यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। मेरा नाम है मोन और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन्फॉर्मर का चैप्टर 5। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए कोई भी गालियाँ नहीं देगा। होप तुम लोग समझोगे। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर ये खत्म हुआ था, यानी कि हमारे गिवियोंग ने बहुत ही ज्यादा जोर से डंडा बजा दिया होता है इस आदमी के सर पे। पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन इसकी शक्ल बड़ी अजीब है यार। और जैसे उस आदमी के अंटर पंटर ये सब देखते हैं, वो गिवियोंग के ऊपर कूद पड़ते हैं उसे मारने के लिए। और ये सब लड़ाई जो कि गिवियोंग से ये बंदे लोग कर रहे होते हैं, उसको देख रहा होता है कोई तो ऊपर खड़ा होकर, एंड वो है हमारा एक जर्नल जिसका नाम है जनरल चोई। और ये वही जनरल चोई है, द लेजेंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा स्वॉर्ड है हमारे नॉर्थर्न रीजन का। मतलब कि हमें पता चलने वाला है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम आगे बढ़ते हैं और सनमोंग यहाँ आते हुए कहता है, क्या बात है, यहाँ तो काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। और जनरल चोई उसे समझाते वगैरह हैं कि इस बार काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट किए गए हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि जो मजिस्ट्री है उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मर्स चाहिए, यानी कि ऐसी फोर्स जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत सारे काम करती है राजा के लिए। और अगर हम शॉर्ट ऑफ इसे माने तो ये लाइक जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं दूसरी जगह की राजा के लिए। और ये सब देखने के बाद सनमोंग कहता है कि इस बार तो काफी ज्यादा अच्छी तैयारी की है जनरल ने। लेकिन तभी जनरल चोई बहुत सीरियस होते हुए कहते हैं, जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे थे, यानी कि वो जेड प्लेग वाला लड़का जिसे किंग ने खुद जेड प्लेग दिया था, वो भी इस रेस में है ना। मैं तो सिर्फ उसे ही देखने आया हूँ कि आखिर क्यों इतने छोटे से बच्चे को वो जेड प्लेग दे दिया गया। इसके जवाब में हमारा सनमोंग कहता है, क्योंकि उसे बैटल एक्सपीरियंस है जनरल चोई, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद आगे देख लीजिएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है गिवियोंग की तरफ, जो कि अभी उन अंटर पंटर से लड़ रहा होता है। और एक की तो भाई वो आंखों में उंगलियां घुसा देता है। ओह माय गॉड, क्या ही लगी होगी उस बंदे को। तभी गिवियोंग पर पीछे से एक अजीब सा आदमी हमला करता है, लेकिन गिवियोंग उसे डॉज कर लेता है और वो लकड़ी जाकर लगती है सीधे उस टकले के सर पर। और भाई साहब वो टकला मानो मतलब अलग ही दुनिया में चला गया। इसकी शक्ल देखो एकदम। लेकिन इसके बाद जो गिवियोंग करता है उसको कहते हैं प्योर इविलनेस। जो बंदा गिवियोंग को मारने के लिए आ रहा होता है, गिवियोंग उसके अंडे ही तोड़ देता है। भाई देखो, इससे ज्यादा मतलब ये चीज तो मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो भाई। उसकी शक्ल देखो, बेचारे की जान निकल चुकी है। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा अचानक से हमला कर देता है गिवियोंग के ऊपर और बहुत जोर से एक लकड़ी या फिर कहें एक लाठी उसके सर पर एकदम बजा देता है, जो कि टूट भी जाती है। उसके बाद हम गिवियोंग की शक्ल देखते हैं, जो कि कहता है, मुझे अब पता चला उस टकले को कैसा लगा होगा। ये बढ़िया सा अटैक इसके सर पर पड़ चुका होता है, इसीलिए वो अंटर पंटर का लीडर कहता है, चलो इसे पकड़ लो। तुझे अब पता चला इस लकड़ी से कितना ज्यादा दुखता है। हम फिर से गिवियोंग पर आते हैं और वो अभी भी लड़े जा रहा है। और देखो यार, उसने लगभग सभी ये जो अंटर पंटर थे सभी को सुला दिया होता है। अब बचा हुआ है वो लीडर, मतलब कि वो जो जिसको सबसे पहले मारा था अपने गिवियोंग ने। और गिवियोंग धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा होता है, वो लकड़ी की ब्रांच लेकर। और ये देखने के बाद तो उस आदमी की भाई मतलब वो बंदा एकदम डर चुका होता है, क्योंकि उसको भी पता है ब्रांच से कितने जोर पे लगती है सर पे। लेकिन फिर भी वो गिवियोंग से बात करने की कोशिश करता है और उसे लाइक थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि तुम अकेले हो, तुम सारे एरोस अकेले कलेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें एक बढ़िया से आदमी की जरूरत है जो थोड़ा सा लंबा हो, जिसके पास अच्छी तगड़ी बॉडी वूडी हो, ऐसे ब्राउन कलर के बाल हो और जो चड्डा पहनता हो। लेकिन गिवियोंग इसके जवाब में कहता है कि अब पागल मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी जिसे मैं ऊपर लेके जाऊँ एरोस कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वो आदमी कहता है, यार देखो, हम दो लोग मतलब वहां पर 10 एरो हैं, सो हम 2 एरोस तो कलेक्ट कर ही सकते हैं। तो क्या कहते हो, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगे? देखो ये मेरे डोले शोले भाई, यार ये डोले शोले दिखा रहा है। लेकिन गिवियोंग इसको देख ही नहीं रहा है भाई, इग्नोर, फुल इग्नोर। फिर वो आदमी कहता है, मैं 18 साल का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे टीम में आ सकता हूँ क्या? और वो गिवियोंग से उसका नाम पूछता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। गिवियोंग इससे अपना नाम बता देता है। ये थोड़ा सोचता है और उसके बाद हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्या कहते हो गिवियोंग, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? और जवाब में गिवियोंग इसका चेहरा सुझा देता है। फिर ये एक ट्री पर चढ़कर देखता है कि यहाँ पर कितने लोग बचे हुए हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सब लोग यानी कि ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। और कहता है कि हमें भी ऊपर जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर बचा होगा। तो ये सुनने के बाद गिवियोंग थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, डमॉक। सो गाइस, इसका नाम है डूमॉक, लेकिन इसको हमारा ये जो गिवियोंग है वो कहता है डमॉक। सो हम लोग भी इसको डमॉक ही कहने वाले हैं गाइस। सो गाइस, हम देखते हैं गिवियोंग तुरंत भागने लगता है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, और ये हमारा डमॉक यहाँ पर खड़े होकर बस सोच रहा होता है, ये तो अकेले चला गया, क्या इसको किसी टीम की जरूरत नहीं? क्या सच में ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अकेले पूरे टेस्ट पास कर लेगा? वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी गिवियोंग चिल्ला कर कहता है,
अबे ओए डुमोक, क्या तुझे साथ नहीं आना क्या? जल्दी आ जा। डमोक को यकीन नहीं होता कि वो उससे ही पूछ रहा है, तो वो कंफर्म करता है और हाँ, गिवियोंग उसे अपने साथ आने के लिए कह रहा था। लेकिन ये साला हरामी ये मन के अंदर सोचता है कि अब वो गिवियोंग को ट्रिक करेगा एंड सारे के सारे एलोस वो कलेक्ट कर लेगा और वो एक अकेला एंड इकलौता इन्फॉर्मर बनेगा। मतलब कि ये जो बुरे लोग हो गए ना, ये सिर्फ अपनी आदत से बुरे हो गए। सो गाइस, हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों में। हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एरोज लगे हुए होते हैं और वहीं पर हमारे दो नमूने यानी कि गिवियोंग और डुमोक भी पहुंच जाते हैं। गिवियोंग कहता है आखिरकार हम पहुंच ही गए, लेकिन तभी किसी के बोलने की आवाज आती है और वो कहता है तुम दोनों काफी लेट हो गए, क्या तुम आखिरी बचे हुए हो? और गाइस, इस कैरेक्टर को याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तभी डुमोक कहता है कि हाँ, हम दोनों ही लास्ट बचे हैं और हमें क्या टेस्ट देना होगा अब। तभी गिवियोंग उस आदमी के कमर पर बंधा हुआ जेट प्लैक नोटिस कर लेता है। इट मीन्स वो भी एक इन्फॉर्मर है और उसने भी सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और अब वो एक वॉलंटियर है। इसका मतलब वो अब टेस्ट वगैरह लेता है इन लोगों का जो भी इन्फॉर्मर बनने के लिए आते हैं। तभी वो वॉलंटियर कहता है मैं तुम लोगों का यहाँ पर वेलकम करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, आओ और टेस्ट दो। लेकिन गिवियोंग के अलग ही नशे चल रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि यार, अगर मैंने जेट प्लैक नहीं घुमाया होता तो काश अभी तक मैं भी एज अ वॉलंटियर बन जाता। लेकिन तभी वो आदमी खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता है तुम वही हो, वो जेड प्लैक वाले लड़के जो कि झूठ कह रहा था कि उसके पास जेड प्लैक वगैरह है। क्या तुझे सच में लगता है कि जेड प्लैक राजा तेरे जैसे नाकामों को देंगे? एंड वो उन्हें बहुत सारी चीजें समझाता है, जैसे कि जेड ब्लैक देने का मतलब होता है कि तुम अब राजा की एक सॉर्ड बन चुके हो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी, यानी कि तुम एक इन्फॉर्मर बन चुके हो। तभी डमोक आगे बढ़ता है और कहता है पीछे हट जाओ गिवियोंग, सबसे पहले इससे मैं लड़ूंगा और इसे दिखाऊंगा कि हम लोग कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वो लड़का वुडन स्वॉर्ड फेंकते हुए कहता है ठीक है, ये ले तेरी वुडन स्वॉर्ड, आ जा और आजमा ले अपनी ताकत। तभी डुमोक बिना टाइम वेस्ट करे वो दोनों स्वॉर्ड उठाता है और चार्ज कर देता है उस वॉलंटियर के थ्रू। लेकिन जैसे ही वो चार्ज करता है, डैम, एक के बाद एक वो वॉलंटियर उसके सारे अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन एक अटैक डुमोक बहुत ही ज्यादा स्पीड से मारता है जिससे उसे खुद ही रोकना पड़ता है, यानी कि अपनी वुडन स्वॉर्ड आगे लानी पड़ती है। और ये देखने के बाद डमोक के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि भाई मैं तो इसको हरा सकता हूँ। सो वो अपनी दोनों की दोनों वुडन स्वॉर्ड से और ज्यादा दम लगाने लगता है ताकि वो इस वॉलंटियर को हरा पाए और ये टेस्ट पास कर ले। उसके अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन आ गया होता है कि वो कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा और समथिंग एल्स, और कुत्तों की तरह एकदम मारने लगता है उसको। लेकिन तभी वो वॉलंटियर एक गहरी सांस लेता है और पलक झपकते ही उधर से हट जाता है जहाँ पर हमारा डमोक बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा था, और उसके पीछे आने के बाद कहता है क्या तेरे अंदर इतना ही दम था? तो चल अब मैं दिखाता हूँ। और उसके बाइसेप पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वुडन स्वॉर्ड बजा देता है। इसके बाद एक पैर पे मारता है और उसके बाद तो फिर दह वुडन स्वॉर्ड, दह वुडन स्वॉर्ड, दह वुडन स्वॉर्ड, मतलब डुमोक को एकदम डमरू बना देता है वो। और उसके बाद वो वॉलंटियर स्पैम कर देता है वुडन स्वॉर्ड का, जिसके बाद डुमोक अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो वॉलंटियर नहीं रुकता और उसे दह वुडन स्वॉर्ड धीरे से डुमोक को पकड़ता है और बाहर खींच लेता है। ये था हमारा गिवियोंग। उसे वहां से छुड़ाने के बाद गिवियोंग कहता है कि ये एक टेस्ट है जहां पर हमें टेस्ट देना है, ना कि तुम हमें कुत्तों की तरह मारने वाले हो। अगर डुमोक को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे पहले वो अपनी बात खत्म करता, जो वॉलंटियर था वो गिवियोंग का गला पकड़ता है और उसे स्वाइप कर गिरा देता है। लेकिन गिरने से पहले हमारा गिवियोंग उसके हाथ से एक वुडन स्टिक ले लेता है, जो देखने के बाद ऑफ कोर्स वॉलंटियर भी थोड़ा सा शॉक होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड थी जिस वक्त वुडन स्टिक हमारे गिवियोंग ने उससे चुराई थी। और ऑल्सो हमारा गिवियोंग जमीन पे पड़े हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इस वुडन स्टिक को ढूंढ रहे हो, ये जो मेरे हाथ में है। और डुमोक ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है कि हमारे गिवियोंग ने वो स्टिक ले ली और कहता है भले ही मैं एक नौसिखिया हूँ लेकिन गिवियोंग वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर है अगर उससे लड़ाई की बात करें तो। और तभी हम देखते हैं हमारे गिवियोंग ने बजाना शुरू कर दिया है उस वॉलंटियर को। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, और घबराओ मत, नेक्स्ट चैप्टर में जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी लेके आऊंगा।